और जो हमारे लिए और अवामुन्नास के लिए मुनासिब समझे अपने मुफीद कलिमात से नवाजें और हमारे और आपके रूबरू मुतासिर कलिमात अपनी ज़बान से अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन कलिमात के ज़रिए से हमारी और तमाम हाज़िरीन मजलिस की ज़िंदगियाँ सवार दे। हज़रत मुफ्ती साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन ला नबिय्य बअदह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूतू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत देर से आप हज़रात नात और एक उम्दा खिताब और बयानात से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। सर्द रातों में अभी ये कुछ महीने हैं जिसमें प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहता है और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं हुई है। शहर वालों को ठंडक ज़्यादा लगती है, देहात वालों के लिए कोई ठंडक नहीं। गर्मी वो शहर वालों को परेशान करती है, सर्दी वो परेशान करती है, बरसात वो परेशान करती है। देहात वाला आदमी तो चंगा होता है कि नहीं? बयान तो हो गया है, कुछ समझाने की बातें आपसे कर लूँ, है नहीं? कुछ समझ में आएगा कि नहीं? अच्छा, इतनी देर बात आई है तो समझ में आया कि नहीं? कुछ आया? अच्छा, ये भी बताओ, सब गांव वाले हो कि बाहर वाले हो? हैं, गांव वाले हैं, लेकिन बाहर वाले ज्यादा होंगे, इसे तो है कम ही है ना। बस यही सुनना चाहते थे। नाम क्या है इस गांव का? मल्लापुर। मतलब जानते हो क्या? मल्लापुर मौलियों की बस्ती होगी कभी, तभी तो मल्लापुर उसका नाम रखा। सब कब्र में चले गए, बाकी बचे सब ऐसे बच गए, है नहीं? मल्लापुर का मतलब तो ये होता है कि मौलवियों की बस्ती रही होगी। आपको नहीं पता, आपके दादा परदादा सकड़ दादा लकड़ दादा होंगे ना, होंगे ना। हम क्यों कह रहे हैं? हमारा थोड़ा ताल्लुक तो है ताल्लुक इस गांव से। हमारा जो असली ननिहाल है ये यहीं से जुड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि वो तहसील धोरारा में जाकर के आबाद हो गए। वो मौली साहब थे, यहीं के थे आपके। ये जो तन्नापुर है ना बगल में, यहाँ के जब हमारे हाँ साहब लोग बेचारे गए तो उस जमाने में खानदानों के उलमा होते थे, मौलवी होते थे। तो वो जाते थे ना तो साथ में मौलवी साहब को भी लेके जाते थे। ये पुराना तर्ज था और अल्लाह ताला ने उनसे काम भी लिया। अब तो सिर्फ डॉक्टर साथ में होगा, मरने न पाए। फैमिली डॉक्टर तो हो सकता है, लेकिन फैमिली मौलवी नहीं हो सकता। खामोश बैठो, बहुत मारते हैं। फैमिली डॉक्टर तो हो सकता है, हमारा पूरा परिवार फुला जगह से लाता है दवा। सब कहते कि नहीं कहते? लेकिन फैमिली मौलवी नहीं हो सकता। हर मसले का हल अल्लाह ने शरीयत में रखा। लोग समझते हैं मौली साहब से नमाज, रोजा, ज़कात बताना, नमाज बताना, रोजा बताना, रोजा टूटा कि नहीं टूटा, अफ्तार हमने कर ली, रोजा टूटा कि नहीं टूटा, हुआ कि नहीं हुआ, नमाज में भूल गए, मौली साहब हमको बता दे।
ऐसे ही चंद मसले के लिए अकीका का मसला आ गया तो अब मौलवी साहब अकीका कैसे करें, हमारा लड़का है, कितने बकरे लगेंगे, है नहीं? बहुत ज्यादा मसला सवार हो गए ना। कभी कभी बकरा ईद के मौके पर उसकी पूंछ छोटी है, क्या करें? इसकी आंख में कंजापन है, क्या करें? इससे ज्यादा मौलवी की जरूरत अगर आपको महसूस होती है, बस एक और मौका है, कोई मर जाए मौलवी साहब बस कुरान खानी करा दो किसी तरीके से, अल्लाह मियाँ जबरदस्ती हम यहाँ से भेज रहे हैं, कैसे जन्नत इसे मिल जाए। है ये हमारा मिजाज है कि नहीं? उसने कभी जिंदगी में चाहे खुदा के सामने सजदा किया हो या ना किया हो, एक खत्म कुरान पढ़वा करके बख्शवा लेते हैं, खुरमा तकसीम करवा के बख्शवा लेते हैं, तीजा करके बख्शवा लिया, 10वां करके बख्शवा लिया, 40वां करके। अब ये 40 दिन के जो बीच में फासले रहा ना, इतने दिन में फरिश्तों ने क्या दुर्गत बनाई होगी, कभी जाकर के पूछा है उनसे? कभी मालूम किया है जाकर के? कभी किसी से पूछा है? न तीजा, न 10वां, न 40वां, कुछ नहीं। यह है ही नहीं हमारी अहले सुन्नत वल जमात में। ये तो दो लोगों का तरीका है, या तो शियों का तरीका है या पंडितों का तरीका है। याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो आदमी मर जाता है, मरने के बाद जो कुछ आप कुछ बहुत पढ़ लिख लेते हैं, किराए पर लोगों को लड्डू, 2 लड्डू पर कुरमे पे बुला करके क्या पढ़ेंगे? मौलवी साहब से कह दिया, मौलवी साहब बच्चों को जरा इकट्ठा कर लेना और खत्म हो जाएगा। क्यों? अरे फलाने साहब का फलाने दिन इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसाले सवाब होना है। बच्चे बड़े सयाने, 2 लड्डू और आधा घंटा तुम उनका पारा लोगे। मौलवी साहब कितनी निगरानी करेंगे? वो ऊपर का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नीचे बला ज़ालिम, 10 मिनट में खत्म, जाओ। जैसे तैसे मामला, मिसाल कहते हैं नहीं, जैसा तुम्हारा खाना दाना वैसा हमारा फातिया। ये होता है। अपने दिल के अंदर ये तय करो, इंशाअल्लाह मरने से पहले इतना बड़ा जखीरा बनाएंगे, हम किसी के मोहताज नहीं रहे। करोगे ना? बनाओगे कैसे? मस्जिद जाते हो? कितने लोग जाते हैं? सच्ची बात को, यहाँ मैं और आप घर का मामला है, तो बाहर का मामला नहीं। हाथ उठाओ सब लोग, बताओ कितने लोग मस्जिद जाते हो? जुमे में कि 5 वक्त में? जुमे में जाते ही नहीं। अच्छा, 5 वक्त में कितने लोग जाते हैं? माशाअल्लाह, लेकिन हैं बहुत कम। मैं इसलिए आपसे हाथ उठवा रहा हूँ, आपको रुसवा करने का। अल्लाह मुझे माफ करे, कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि अल्लाह मेरे सजदे कबूल करता हो। अल्लाह ताला तो गिरे पीड़े लोगों के सजदे अल्लाह कबूल कर लेता है, और कबूल करने पे आए तो एक शराबी का सजदा कबूल कर, और ना आए तो 100 साल की मेहनत और इबादत और रियादत भी अल्लाह मुंह पे मारता। पता है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान, अपने जमाने में बहुत बड़े पहलवान, उस वक्त के समझ लीजिए उसके नाम के आगे कोई पहलवान टिकता नहीं था। इनको विलायत कैसे मिली, बुजुर्गी कैसे मिली? अब तो लोग टोपी माले सब डाल के आते हैं, नीले पीले कुर्ते पहन करके आते हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जूतों का, चप्पलों का इस्तेमाल ना किया हो, पंडितों ने हमेशा इस्तेमाल किया हो, वो खड़ाऊ पहन करके आते हैं, गांव में आते हैं। कभी गैया लेकर के आए, जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ फाल निकाला जाता है उस अंदाज पे आते हैं, जोगी बन करके आते हैं।
एक वली और जोगी में कोई फर्क ही नहीं मुसलमानों के दरमियान में। वो आ रहा है गांव के अंदर, वो बता रहा है तुम्हारा हाथ दे करके तुम्हारी, और दुनिया कहती है वली, ये वली नहीं है, ये तुम्हारे ईमान का गासिब है, शैतान। वली किसे कहते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न किसी तरीके को न किसी काम को छोड़े, बल्कि उसका चेहरा, उसका लिबास, उसका किरदार, उसका इखलाक, उसका हर अमल मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलता है तो वली है। अगर उसका रिश्ता मेरे पैगंबर से नहीं मिलता है तो वो शैतान। जुनैद बगदादी वक्त का पहलवान। एक आदमी आता, अल्लाह कब किसको वली बना दे, कब किसको अल्लाह नमाजी बना दे, कब अल्लाह अपने आप के करीब कर ले, कुछ पता नहीं। बंदे को कोशिश करना चाहिए। रहमते हक बहाना में जो है, रब की रहमत तो बहाने तलाश करती है। बंदे आए तो अल्लाह की पुकार पर सजदा करके तो देखे। जुनैद बगदादी के कान में एक शख्स आता है, बड़ा दुबला पतला है, और कान में कहता है, जुनैद बगदादी आज जब मुकाबला होगा, तेरे मुकाबिल में किसी पहलवान का नाम होगा, उसके लिए मैं तैयार होऊंगा। मुझे पहलवानी नहीं आती। दुबला पतला आदमी सांस लेता हुआ, उसकी सांस उखड़ी हुई मैदान में उतर के आता है, कान में ये जुमला कहता है, और कहता है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से। 2 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है, मेरे घर में सब प्यासे हैं, भूखे हैं, और मैं रसूलुल्लाह के खानदान से हूं। मेरी इज्जत और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं। मैं नबी के खानदान से हूं, मुझ पर ज़कात हराम है, मैं नहीं ले सकता। जुनैद बगदादी, अगर आज ये इज्जत, आज ये मकाम, आज जो तुझे इनाम मिलना है, मुझे बस एक मौका दे दे, तू नीचे चित हो जा, मैं जीत जाऊं, जो इनाम मिलेगा उससे अपने घर का सौदा सर्फ ला करके अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिलाओ। जुनैद बगदादी तो पहलवान है, अभी उनकी बुजुर्गी का नाम तक नहीं। मैदान में जुनैद बगदादी खड़े, ये चंद कलमात हजरत जुनैद बगदादी अपने दिल में सोचते हैं, रब्बा तेरे इनाम का मामला ही अलग है, तेरी रहमत की शान ही अलग है। आज तूने मुझे इस बात की तौफीक दे दी कि मैं सारी दुनिया के लिए इज्जतें कमाता था, सारी दुनिया के लिए सबके सामने इनामात को और मकाम को हासिल करता था। आज मेरी इज्जत, मेरे इनामात, मेरी रुकुमात, मेरी दौलत, पूरी जिंदगी की कमाई जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान पर कुर्बान करता हूँ, रब्बा इसे कबूल फरमा। दुआ करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। मैदान में सारे चारों के चारे लोग बैठे हैं, पूरा स्टेडियम सजा हुआ है। जब वो आदमी मैदान में निकल के आता है तो दुनिया ठट्टे मारती है, ये आदमी जुनैद बगदादी से लड़ेगा, इसका कभी पहलवानी में नाम तक नहीं आया, ये सीख सलाई बदले इलाही, इसका हाल क्या होगा। लेकिन वो लड़ने नहीं आया था, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान की इज्जत को बचाने आया। आ गया मैदान में, किया जुनैद बगदादी ने वही जो वादा किया। रात को मेरे पैगंबर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आते हैं, जुनैद जो तूने मेरी खानदान की इज्जत और आबरू के लिए अपने दुनिया जहान की जितनी भी तूने आज तक इज्जत कमाई थी, मेरे नाम पर, मेरे खानदान पर कुर्बान कर दिया है। जुनैद बगदादी, आज से रब्बे कायनात ने औलिया अल्लाह में तेरा नाम शुमार कर दिया। आज तक जुनैद बगदादी को कोई नहीं बोला। वही जुनैद बगदादी
इंतकाल हो गया। एक करीबी मुरीद शागिर्द आपका ख्वाब में देखता है, हजरत जुनैद बगदादी से पूछता है, आपके तो बड़े मजे आए होंगे, आप तो औलिया अल्लाह की सफों में हैं, आपके तो लाखों मुरीद हैं, लाखों आके आप पीछे चलने वाले, कितने शराबियों ने आपके हाथ पर तौबा कर ली, शराब छोड़ दी, कितने जुआरियों ने आपके हाथ पर तौबा करके जुए छोड़ दिए, कितने जिनाकारियों ने जिना छोड़ दिया। जुनैद बगदादी आपका क्या मकाम होगा? जुनैद बगदादी ख्वाब में रोने लगे और कहने लगे, पूरी जिंदगी की सारी मेहनत और रात के हर एक हिस्से के, दिन के एक एक हिस्से की सारी इबादतें अल्लाह ने काट दी, सिर्फ 2 रकात नमाज जो मैंने तहज्जुद पढ़ी थी उसको अल्लाह ने बाकी रखा। हमारी और आपकी क्या है मिसाल? तो मैंने हदीस पढ़ी थी, मरने से पहले मरने की तैयारी करो, आएंगे रिश्तेदार, घर वाले आएंगे, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, सबको गम होगा, सब रोएंगे और फिर आपको कब्र में उतार करके लौट के दोबारा कोई नहीं आएगा। चंद दिन तक मुमकिन है, 2-4 दिन तक जब याद हो, और तेरे मरने का इंतजार है। जिस जायदाद पर, जिस दौलत पर तुम मेहनत करते हो, जिन औलादों पर तुम पैसा खर्च करते हो, वक्त लगाते हो, जिंदगी तबाह करते हो, यही औलाद तुम्हारी दौलत पर खड़े हो करके आपस में क़िताल करेगा, आपस में एक दूसरे से झगड़ेगा, आपस में मुकदमात करेगा और तुम्हारी बनाई हुई प्रॉपर्टी के लिए ये दावेदारी पेश करेगा। कोई मतलब नहीं अब्बा का कब्र में हाल क्या है, अब्बा को किस हालत के अंदर है, आया अब्बा को जन्नत मिली कि नहीं मिली, आया अल्लाह ने मग़फ़िरत की कि नहीं, कुछ पता नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं, न भाई को, न बहन को, न बेटे को, न रिश्तेदारों को, न आसपास के लोगों को, न तमाम सारे वो लोग जो सुबह से शाम तक तुम्हारे सामने बैठते थे, तुम्हारी चाय पीते थे, तुम्हारे खाने खाते थे, तुम्हारी रकम उड़ाते थे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ तुम्हारा अमल होगा, वरना कुछ नहीं। करोगे तैयारी? कोई गारंटी लेके आया है कि कल मरना है, आज मरना है, किस वक्त मरना है? किसी के पास सर्टिफिकेट हो तो बताओ। नबियों से ज्यादा मुकद्दस जमात कोई है? जब उन्हें अपनी मौत के बारे में इल्म नहीं था तो हम और आप कौन है? जब धरती पर और जमीन पर गुनाह की कसरत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब बना देते हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता और अचानक उसकी मौत वाक़ई होती है। तौबा की तौफीक छिन जाती। मैं तो कहा करता हूँ वो लोग खुशनसीब हैं जो बिस्तर पर 1-1 महीने पड़े रह करके सुबह से लेकर के शाम तक अपने गुनाहों की तौबा तलाफी कर लेते हैं। छोटे गुनाह हो तो भी माफी करवा लेते हैं, बड़े गुनाह हो तो भी माफ करवा लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला करके अपने हुकूक की बात कर लेते हैं, सारे मसाइल हल करके अल्लाह के दरबार में जाते हैं। वो मौत क्या है जो सब एक दिन का बिस्तर भी हमें ना दे सके? वो मौत क्या है जो एक दिन का, एक लम्हे का हमें टाइम तक न दे सके कि हम अपनी माँ से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से माफी मांग सकें, जिसका देना लेना है वो कर सकें। मेरे भाई, वो तो मौत हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मौत है। वबाएं कैसे फूटती हैं? कोई स्पेशल अल्लाह की फौज नहीं उतरती। मौसम चल रहा है, कितने मलेरिया में चले गए, कितने डेंगू में चले गए। अभी कुछ दिनों पहले 2 साल तक पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में हालात अबतर हो गए। बड़े बड़े उलमा चले गए, छोटे छोटे उलमा की बात न करिए। जब वबा चलती है तो हर दर पे जाती है, घर पे जाती है, कोई नहीं बचता। और ये गुनाहों की नहूसत है, नहूसत। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह के घरों से जुड़ जाओ।
अगर तुम्हें अपने आप को संभाल करके अल्लाह के सामने पेश करना है। मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। एक आदमी सफर करता है, हमारे यहाँ जब सफर करने वाला, हम लोग सफर करते हैं तो अपनी बूट की पॉलिश करते हैं, अपने मोजे पहनते हैं, बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, नीचे से ऊपर तक लिबास अच्छा पहनते हैं, है कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जाने वाले तो माशाअल्लाह क्या पूछते, ये तो समझ रहे होंगे ना। ससुराल की तैयारी तो हर कोई बहुत जबरदस्त करता है, ये कहीं से कोई लेकिन न बचे। और माशाअल्लाह हमारे नौजवान गाल में कहीं एक कील का नामो निशान तक न बचे, है कि नहीं? करते कि नहीं? हम ये कोशिश कराते हैं, बावर कराते हैं लोगों, हम जा रहे हैं कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से हमारे ताल्लुकात हैं, हम ससुराल जा रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना, बहरहाल आदमी तैयारी करके जाता है, शादी के मौक़ों पर जाता है। 80 साल के बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह क्या कहना है, नीचे से ऊपर तक जो उनकी सजावट होती है, नहीं तो 20 साल के लड़के भी फेल होते हैं। नहीं करते हम तैयारी करते कि नहीं तैयारी करते? अल्लाह के घर में जाना, उसके लिए कुछ तैयारी है कि नहीं? उसकी लाली और उसके पाउडर क्या है पता है आपको? ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये ज़कात है, ये हज है, ये तो अमाल है ही हैं, अच्छे अखलाक हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, नबी का दीन है। जब इसकी आप तैयारी करके जाएंगे, मेहमान जब जाता है तो कुछ लेके भी जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। वो सबसे ज्यादा बेकार मेहमान है जो किसी के घर पे जाए और खाली हाथ चला जाए। सोसाइटी इसे पसंद नहीं करती, समाज इसे पसंद नहीं करता। मैं कुछ तो तोहफा लेके जाते हैं, कुछ तो हदिया लेकर के जाते हैं। हम सफर कर रहे हैं आखिरत का, हमारा जनाजा तैयार हो चुका है। अगर तुमने नमाजें पढ़ी हैं तो तुम्हारे चेहरे पे काफूर काम आएगा, वरना जिंदगी भर का काफूर लगा दिया जाए। तुम्हारे चेहरे पर सजदगाहों पर जो काफूर लगता है, या तुम्हारे उन आज़ा पर जो सजदे की जगह पे रखे जाते हैं काफूर लगता है, ये बाएतबार सुन्नत तो है। लेकिन अगर हम मस्जिदों में नहीं गए, अल्लाह के सामने सर झुकाया नहीं, तो इस काफूर से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आज़ा को चमकदार बनाते हैं जो आज़ा वजू में इस्तेमाल होते हैं। अब तो माशाअल्लाह हमारा मिजाज ये है कि मस्जिद ही में जाकर के वजू करेंगे। क्यों भाई? अल्लाह मियां ने बताया कि मस्जिद में जाकर के ही वजू करना है। मस्जिद में जो निज़ाम बनाया जाता है वो उन हजरात का होता है जो मुसाफिर होते हैं, बाहर से आए दूर दराज से, या कभी हम फंस गए किसी काम में, घर जाएंगे जमात चली जाएगी, चले गए वजू करने के लिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन खुद हमारा घर मस्जिद के सामने मौजूद है और फिर भी हम जाकर के मस्जिद ही में वजू करें, तो ये हमारी गैरत के खिलाफ होना चाहिए। एक नुकसान तो ये है कि हमारे इस वजू करने से मस्जिद पर लाइट का बजट अपने आप बढ़ता है। अब तो हमारे लोग तो वजू हर किस्म का गुस्ल मस्जिद ही में करते हैं। मतलब उनके घर में अगर गुस्ल खाना है तो उससे कोई मतलब नहीं, सारी तहारत वहीं हासिल करते हैं। अल्लाह का घर इबादत के लिए, ये वजू का जो सिस्टम है ये तो सिर्फ इसलिए है कि मुसाफिर आ गए, बाहर के लोग आ गए, या कभी ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए। हम गांव वालों को क्या चाहिए, शहर वालों को चाहिए, महल्ले वालों को चाहिए, अपने घर से वजू करके चले।
पहला माहौल, अगर घर से वजू करोगे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर वाले हैं, अब्बा वजू करने जा रहे हैं, भैया वजू करने जा रहे हैं, एक मिजाज बनेगा लोगों का कि अब्बा वजू कर रहे हैं, नमाज की तैयारी करने जा रहे हैं, हम काफिल क्यों बैठे हैं। गोया कि वजू करना भी एक दावत है अल्लाह के दीन की। घर पे वजू करोगे, घर से निकलोगे, नियत करके चले हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आ गया कि नहीं, अब तुम्हारा वक्त खत्म, अब तुम्हारा वक्त, तो तुम्हारी मौत किस हालत में आएगी? वजू की हालत में। एक दूसरे नंबर पर तुम नमाज की नियत से जा रहे थे, तो नियत पर अल्लाह ताला सवाब देगा कि नहीं। तीसरे नंबर पर तुम्हारी आखिरी वक्त जब गुजरा तो इस आलम पर गुजरा कि तुम अल्लाह की पुकार पर जा रहे थे, इस हालत में तुम्हारी मौत आई, अल्लाह ताला को रहम आएगा कि नहीं आएगा? करोगे, पहले नमाज तो पढ़ोगे तब तो वजू करोगे। सब लोग तय करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कैसी भी आती है, पहले शुरू करो, पहले शुरू करो ना। जब शुरू करोगे तो खुद ब खुद आने लगेगी। बगैर सीखे मोटरसाइकिल नहीं आती, साइकिल नहीं आती, आती है। हाथ पैर तो एक बार टूटते हैं ना, अरे चोट तो लगती है ना किसी ना किसी तरह, चाहे साइकिल सीखो चाहे मोटरसाइकिल सीखो, लगती है ना। भाई मेरे, जब नमाज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी ना। गलती को सही कौन कराए? गाड़ी को वो सही कराता है, वो सिखाता है जो गाड़ी का माहिर होता है। समझे कि नहीं समझे? हमें नमाज दुरुस्त करानी है अपनी, तो किससे कराएंगे? जो नमाज का माहिर होगा। और नमाज का माहिर होगा कौन? जो आलिम है। कौन होगा? कि हम ही सही हो जाएंगे। अगर कभी खुदा न ख्वास्ता किसी को मसला मालूम हो जाता है तो अपने भाई पर ऐसा गुर्राता है जैसा लगता है कि इसके पास अभी डायरेक्टली जन्नत से सर्टिफिकेट तालीम होने का आया। अब वो आदमी बददिल हो जाता है। हमारी जबान से हम अच्छी बात करें, किसी को समझाना भी हो, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, जो आपके मायार का नहीं है तो आपको उसको अच्छे अंदाज से सिखाना चाहिए, जो उसके समझ में आए। आप उस देख रहे हैं कि वज़ी गलत कर रहा है, आपको सही करना आता है तो उसे बिठाएं और कहें कि हम इस तरह वज़ू करते हैं। हम किस तरह करते हैं? इस तरह वज़ू करते हैं। बता दिया, उसे समझा दिया। और जब उसे इत्मीनान ना हो तो कहिए कि ये वज़ू हमने फुला से सीखा था, फुला आलिम से सीखा था। और ना यकीन हो तो मौली साहब को बुला लो, उनके सामने हम वज़ू करते हैं। किसका सही है किसका गलत? सही होगा कि नहीं होगा? अब तुम डायरेक्टली अगर मिसाइल फतवे अपने जड़ दोगे तो आदमी जो मस्जिद में आना था वो तो आने से रहा, अब लौट के आएगा। इसके गुनहगार कौन बनेंगे? हम। समझने की नहीं? तो इसलिए ऐसी हरकत न करिएगा। कभी जरूरत पड़े तो बड़ी हिकमत से किसी को समझाइए। अल्लाह ताला ने जो दीन का निज़ाम रखा है उसमें बड़ी हिकमत और मसलहत के साथ रखा। वजू कर लिया, अब नमाज का मसला आया। नमाज अल्लाह की इबादत है। क्या है? अल्लाह की इबादत। इबादत वही कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। बात समझ रहे हैं? पता चला अगर इबादत नमाज हमारी सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ है तो हमारी नमाज से कोई फायदा होने वाला नहीं। एक आदमी आता है 2 मिनट के अंदर सारी नमाजें रकातें लपेट करके चला जाता है। आप देख रहे हैं कि वो नमाज लपेट के जा रहा है, तो ऐसी नमाज से कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं नमाज तुम्हें पढ़ के दिखा रहा हूं। तो नमाज कौन कबूल होगी?
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। समझ गए कि नहीं? ये मिलेगा कहाँ? सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना। एक आदमी खड़ा है, उसकी निगाह वहां जा रही है ऊपर मेहराब पर, इधर उधर देख रहा है, ये सुन्नत के खिलाफ है। एक आदमी खड़ा तो है लेकिन उसका सर झुका हुआ है, जैसे चिराग की बत्ती नहीं झुक जाती इस तरह। या एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पीछे को जा रहा है, पेट आगे को जा रहा है, बिल्कुल यूं खड़ा है। किसी के पैर देखो किबले की तरफ नहीं। अक्सर लोगों का ये ध्यान नहीं रहता कि सुन्नत के मुवाफिक हमें नमाज कैसे पढ़ना। जब तक आप सुन्नत के मुवाफिक नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज में मजा नहीं आ सकता। बताता है नहीं कि अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब नमाज इंसान पढ़ना शुरू करता है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक होता है तो उसकी तमाम बुराइयां जो उसके अंदर होती हैं अपने आप खत्म हो जाती हैं। खत्म होती ही इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी नमाज सुन्नत के मुवाफिक होती ही नहीं। हम कभी कोशिश तो करें कम से कम नमाज जो हम पढ़ रहे हैं ये सुन्नत के मुताबिक हो जाए। वक्त निकालें, उलमा के पास बैठें, जाएं उनसे कहें कि सजदा किस तरह किया जाए। सजदे की हालत में बाज लोगों के हाथ इस तरह होते हैं, पैर भी किबले से हटे होते हैं। सजदे की रुकू की हालत में उनकी निगाहें अगर सजदगाह पे होनी चाहिए, पैरों की जगह पे होनी चाहिए, जाने कहां कहां घूमा करती। भाई मेरे, अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है वो बेवजह नहीं बनाया है। यहां तक कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आदमी सर का मसा करता है नमाज की हालत में, रोज वजू की हालत में, तो अल्लाह ताला ने बेफायदा इसे नहीं रखा। अगर कोई मुसलसल 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कभी वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकता। अगर मुसलसल वजू करता है और अपनी गर्दन पर मसा करता है, तो मेरे भाई साइंस मेडिकल लाइन आज के वक्त में ये कहती है जिसकी गुद्दी पे बराबर पानी 5 मरतबा पड़ता है, कभी वो पागलपन का शिकार नहीं हो सकता। सुन्नत है नबी की, लेकिन उसके साथ भी इतनी हिकमत है। कोई काम मेरे पैगंबर ने उम्मत को दिया ही नहीं जिसका फायदा दुनिया में भी ना हो और आखिरत में ना हो। जिसका फायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। इसलिए अगर मेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी जाएगी तो इंशाल्लाह उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? हमारा अपना भी फायदा, और फिर वो नमाज मकबूल होगी और फिर नमाज में दिल लगेगा। हमारा लगता ही इसीलिए नहीं, इसीलिए हम नमाज में जब खड़े होते हैं तो वो फुलाना खेत में उसमें पांच डालना है, उसमें पानी लगाना है, वहाँ पे तेल रखना है, सारा हिसाब किताब पूरी दुनिया की झंझट 2 रकात नमाज में आ जाती है। तवज्जो होती क्यों नहीं अल्लाह की तरफ? अल्लाह के सामने खड़े हैं तो एक बंदे का मामला तो ये है कि यहाँ तीसरा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर जब कह दिया तो न खेत न खलियान न दुनिया न जहान कुछ भी नहीं। अब रब कायनात के अलावा और बंदे के अलावा कोई नहीं है। ये बंदा और अल्लाह के दरमियान का मसला है। फिर हमारी तवज्जो दुकान की तरफ क्यों जाती है, तिजारत की तरफ क्यों जाती है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर खुद नमाज की जो सलाहियत पढ़ने की है, हमने जब सुन्नत के खिलाफ काम किया तो उसका नूर हमसे निकला, और नूर जब निकला तो हम शैतान के फरेब में मस्जिद की हालत में बैठे। समझते हैं लोग मस्जिद में जाते ही नहीं है शैतान। अरे शैतान जाता कहाँ नहीं, ये बताओ पहले हमें। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां नहीं जाता शैतान, तो ऐसे ही बहका देता आपको। 2 को 3, 3 को 4 पढ़ा देते। अगर वो मस्जिद जाते ही नहीं तो कभी नमाज में कभी खलल वाक़या होता, कभी कोई किरात भूलता, कभी वो 3 के 4 पढ़ता, कभी 4 के 2 पढ़ता, नहीं पढ़ता ना। तो जब नूरानियत खत्म हो जाती है सुन्नत की तो ये हालात पेश आते हैं। तो इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, एक बहुत बड़ा गुलकार गुजरा है अमेरिका में। मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ, नौजवान खासकर यहाँ बैठे हैं,
नौजवानों, जिंदगी के अंदर आप चाहे जितना अपने चेहरे को सजा लो, बना लो, अपने जिस्म को तैयार कर लो, चाहे जितना खर्च कर लो, लेकिन मौत तो एक दिन हकीकत है, वो तो आई। जवानों की जनाजे उठते हुए हमने देखे हैं, आपने देखे। बच्चों के जनाजे उठते हुए हमने देखे हैं, आपने देखे। सबने देखे। कोई किसी न साथ रहता है, न कोई किसी के साथ जाता। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा गुलकार था, पूरी दुनिया में उसका डंका बजता था, और उसने अपना एक ऐसा निजाम बना रखा था, एक ऐसा महल तैयार कर रखा था कि उसके आसपास कोई गुजर नहीं सकता था। खाने के नाम पर टेबलेट का इस्तेमाल करता था, खाना इस्तेमाल नहीं करता था। अपने चेहरे की सर्जरी उसने की, और उसने ये गारंटी ले ली थी कि कभी हमें मौत वाक़ई नहीं होगी। मरा कि नहीं मरा? मर के चला गया जिसने गारंटी ली थी। इसलिए दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है और कोई इंसान नहीं है। कुरान कहता है फी बुरूजी मुशय्यदा कि अल्लाह ताला अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी हो और इंतहाई सख्त तरीन आगिनी दीवारों के अंदर छिपे हो, तुम 7 समंदर के अंदर और जमीन के अंदर घुस जाओ, रब्बे कायनात की जात वो है, तुम चाहे जहां चला जाओ, तुम्हारी मौत का जब वक्त आएगा तो तुम्हारी मौत वाक़ई। इसलिए मौत के वाक़े होने से पहले अपनी तैयारी कर लो, अपने आप को तैयार। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। तुम्हारी जायदाद पर लोग मर मिटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, किसी को अब्बा और भैया की फिक्र नहीं है। अभी वक्त है संभलने का, सुधरने का, सवरने का। और ये सारी चीजें आएंगी कहां से? आपके मदरसा चलता है? तेज कहना, आहिस्ता मत कहना। मदरसा चलता है? अच्छा, कौन पढ़ाता है? मास्टर साहब मदरसे की बिल्डिंग है, उसमें पढ़ाते हैं कि कहीं और पढ़ाते हैं? मदरसा है मौजूद तन्नापुर में। आपके गांव में पूछ रहा, तन्नापुर में तो बहुत कुछ है, वहाँ 3-3 मदरसे हैं। अच्छा, यहाँ के गांव के लोग नहीं हैं? अरे गांव वाले यहाँ के बोले, हम उनसे कह रहे हैं यार। मदरसा बना है ना? अच्छा, हमारे घर में छत, रसूलुल्लाह के घर में छत नहीं। अब बताओ मुझे, इंसाफ अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ। अगर रसूलुल्लाह के घर में छत नहीं है, हमारे घर में छत भी है, टाइल भी लगा है, बेहतरीन शानदार लाइटें भी लगी हैं, कूलर भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है कि नहीं है? अरे अक्सर मुसलमानों के अल्लाह का शुक्र है, पहले के मुकाबले में बहुत हालात अच्छे हैं। अब जो गरीब कहता है ना, सिर्फ बेवकूफ बनाता है कि नहीं? भाई एक आदमी 2 बंडल इस्तेमाल करता है सुबह से शाम तक। मैं अगर जुड़वाऊं तो उसकी कीमत कितनी होगी? कितनी कीमत होगी? 300 रुपए महीने के हिसाब से बैठ जाएगी ना। 2 बंडल अगर इस्तेमाल करेगा हर दिन में, आप 1 बंडल इस्तेमाल करो, जो आधा पैसा बचा है रसूलुल्लाह के घर में लगा दो। पता है आपको, जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। इनको शहंशाह तगज़ुल कहा जाता था, गजल का बादशाह। और बंदा जब स्टेज पे आता था 2-3 लगा के आता था, जान गए ना? अरे 2-3 चढ़ा के आता था, जान गए कि उसका नाम लेना भी जरूरी, तब कहता था बंदा शेर। एक दिन हुआ ये कि एक मजजूब रहते थे मुरादाबाद में, नाम इस वक्त उनका जहन में नहीं आ रहा, तो ये उनकी मजलिस में जाया करते थे। कहते थे तू यार जैसा है वैसे मुझे बनवा दो, कह जाते थे लोग। वो अल्लाह के वली थे, बड़ी दोस्ती थी उनकी जुगर मुरादाबादी की, लेकिन शराबी से दोस्ती तो रखी, शराब से नफरत की।
हमारे यहाँ एक बड़ा जुर्म ये है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उससे हम जाती तौर पे नफरत करते हैं, जबकि हक ये नहीं है, बल्कि गुनाह से नफरत की जाए, इंसान से नहीं। गुनाह से नफरत की जाए। गुनाह करता है इसलिए हम उससे नफरत करते हैं, इंसान से नफरत नहीं। अल्लाह से उसके हक में दुआ की जाए। बहरहाल अल्लाह के वली थे वो, उनके सामने मौजूद वे कहने लगे ठीक है। मकसूद साहब कहने लगे, एक दिन कहने लगे जिगर मुरादाबादी कि अपने पीर के पास लेके चलो, वहां लेके चलो, थाना भवन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। बात अल्लाह हजरत के सामने पहुंची, बात मंजूर हो गई। जिगर मुरादाबादी ने एक शर्त लगाई कि हम रहेंगे तो उनकी मजलिस में, लेकिन खानकाह में नहीं रहेंगे, खानकाह के बाहर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? खानकाह के बाहर। क्यों? उनका एक मसला था वही लगाने वाला, खानकाह के अंदर तो नहीं लगा सकते, बाहर ही लगाएंगे। उस पे भी राजी हो गए, चलो ठीक है तुम चलो, चलो तो भी किसी तरह मजलिस में बैठो। देखो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठोगे तो अल्लाह वाले बने, समझ रहे कि नहीं भाई? लोहार के पास बैठोगे तो तुम्हारे जिस्म में क्या आएगा? उड़ेंगी चिंगारियां तो जिस्म में क्या आएगा? सब जगह 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 चिंगारियों के निशान आएंगे कि नहीं? किसी लोहार के पास बैठोगे तो यूं आलम होगा, और किसी कपड़े सिलने वाले काटने वाले के पास, दर्जी के पास बैठ जाओगे तो दो चार धागे तो लेके आओगे। अरे आओगे कि नहीं? लिपट के तो वो अपने आप आएंगे। बहरहाल जो जो करता है, जो जिस हैसियत में होता है, उससे इंसान असरात लेता है। अल्लाह वालों की मजलिस में जाओगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी। गए, शर्त लगाई थी ना कि हम बोतल पिएंगे जरूर और मजलिस आपकी खानकाह से बाहर रहेंगे। एक दिन हजरत का मकान उसी रास्ते पर था, तो रात को निकले तो जिगर मुरादाबादी ने देखा कि कोई आदमी जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? पैसे निकाले और कहा जरा लेकर के आओ। ये अंधेरे में जान नहीं पाए कि हजरत मौलाना है। फिर थोड़ा सा इनको शक हुआ तो हजरत ने एक जुमला जरूर कहा कि कम पिया करो, इतनी ने। देखो ये बड़े लोग, ये बड़े लोग हैं, इनकी निगाहें जानती थी ये किस बुनियाद पर तौबा कर सकता है। अचानक कहते तो इंसान नफरत में चला जाता। बात की, जब इन्हें पता चला कि हजरत कह रहे हैं तो इनके दिल में ये ख्याल आया कि हजरत अगर ये कह रहे हैं तो इंतहाई बुरी चीज है, आज से हम इससे तौबा करते हैं। एक शेर कहा, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। ये शेर जैसे ही बाहर को निकला पूरे थाना भवन में फैल गया। हर कोई यही कहता है, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। हजरत जिगर मुरादाबादी जब ये शेर अपने कानों से दूसरों के कलमों से सुनते तो दहाड़े मार मार के रोते और कहते, रब्बा जितनी जिंदगी हमारी गुनाहों में गुजर गई रब्बा, अब ये जो मैंने अपनी नदामत के आंसू बहाए थे और दो चार शेर पढ़े थे, रब्बा इस राज को राज रहने दे। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। बैठ के तागे में वो भी टिक 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 करता हुआ जा रहा है और ये शेर पढ़ता हुआ जा रहा है, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। वो 2-3 मरतबा ये पढ़ता रहा है। ये बेचैन हो गए और कहा, ओ बाबा रुक जा, ये शेर मत पढ़। कहने लगे, क्यों, क्या वजह है? ये तो जिगर मुरादाबादी का शेर है, शहंशाह तगज्जुल है, हमारे इलाके में वो शेर का बादशाह है, उसका तो शेर पढ़ ले, तुझे क्या परेशानी। कहने लगे, वो गुनहगार मैं हूँ कि मैं गुनाहों में लथपथ था, शराब मेरे नीचे तक उतर जाती थी और मैं शराब की हालत में हर वक्त बदमस्त रहता था। ये हजरत की तवज्जो है, अल्लाह से दुआ उन्होंने की, आज मैं उस शराब से बचकर बाहर निकल के आया हूँ।
हूँ, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, उस नदामत की वजह से और उस अफसोस की वजह से मैंने ये शेर पढ़ा था, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है, इसलिए ये शेर मत पढ़ो, हमारा जिगर फटता है। हजरत के सामने बैठ गए। हजरत मैं आपसे चंद दुआएं कराना चाहता हूँ, दुआ कर दीजिए। क्या एक तो शरीयत के मुताबिक हमारा चेहरा, हमारा सुन्नत के मुताबिक चेहरा अल्लाह बना दे। दूसरी दुआ मंगवाई हज बैतुल्लाह, कि अल्लाह हज बैतुल्लाह करवा दे। वो जिगर मुरादाबादी जो इतना बड़ा शराबी और शायर था, जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो किस तरह बदला। उलमा ने लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत के खानकाह के बाद वो इतना बड़ा कुतुब और अब्दाल बना कि जिसकी इलाके में कोई मिसाल नहीं, जो बातों बातों पर रोता। और शराब की वो लत छूट जाने के बाद 3 दुआएं मांगी कि आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो। 2 दुआएं तो जिंदगी की थी और 1 दुआ मरने के बाद की थी। 2 दुआएं तो जाहिर हुई, तीसरी अल्लाह जाने। हमारा अपना यकीन है कि जब 2 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की है तो तीसरी भी कबूल की। लेकिन मैं ये कह रहा कि शराब के नशे की हालत को छोड़ करके उस अल्लाह के बंदे ने, हालत ये हुई कि जब इस तरह के लोग शराब छोड़ते हैं तो बिस्तर पे आ जाते हैं। डॉक्टरों ने इलाज तजवीज़ किया और कहा कि जिगर साहब सिर्फ 2 कतरे शराब के हम अपने मुंह में डाल दीजिए, आपका इलाज हो गया। जिगर मुरादाबादी के अल्फाज सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं जिस के खातिर हमने पूरी जिंदगी के नशे को छोड़ा और जिसकी वजह से, जिसकी नाफरमानी की वजह से हमने ये सारे मसले खत्म किए, आज मरने के वक्त तुम हमसे ये कहते हो कि 2 कतरे शराब के मुंह में डाल दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझसे ये नहीं हो सकता, जीते जीते मर सकता हूँ, अल्लाह अगर चाहेगा तो मुझे जिंदगी देगा, लेकिन अब जिगर अपने मुंह पर 1 कतरा भी शराब का नहीं डालेगा। तो मेरे भाई, उनकी नेक तमन्ना थी तो आखिरी वक्त में भी अल्लाह ने उनकी नेक तमन्ना को कबूल किया। तो गुनाह चाहे जितने हों, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तौबा करो। और सुनो, अल्लाह से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बार बार तौबा की सलाहियत भी देगा। तौबा करो अल्लाह से। गुनाह हमने किए, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान के मसले हैं। तौबा करो अल्लाह से, अल्लाह के घरों से जोड़ो और अल्लाह के नबी के घरों से जोड़ो अपने आप को, अपनी नस्ल। मदरसा बनाओगे, आइंदा जब आएंगे तो इंशाल्लाह मदरसा आपके यहाँ चलता हुआ मिलेगा। चलाओगे ना गांव वालों? अरे चंद लोग हो तो क्या हुआ, एक आदमी तो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकता है। चलाओ इंशाल्लाह। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे ये जो मौजूद है ना, कल को ऐसा ना हो कि हमारी आंखें जब बंद हो जाएं तो हमारे मरने के बाद इनकी नस्लें ही मुसलमान बाकी न बचे। इन नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए मदरसा बहुत ज़रूरी है। चलाओ, अल्लाह से दुआ करो कि इलाहुल आलमीन हम सबको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो अच्छा, एक छोटी सी मुख्तसर सी दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इलाहुल आलमीन हम सब के मिलने को, यहाँ बैठने को सबको कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस इलाके में अपना खैर नसीब फरमा।
इलाहुल आलमीन अपनी रहमत करम की नज़रें फरमा दे। इलाहुल आलमीन यहाँ जो कुछ कहा गया उसे भी कबूल फरमा, जो कहने से रह गया उसे भी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे कहने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस बस्ती में जितने भी मुसलमान घराने हैं और जो मुसलमान भाई हैं बहनें हैं, इलाहुल आलमीन सबको दीन की मोहब्बत अता फरमा, शरीयत और सुन्नत से ताल्लुक़ नसीब फरमा। इनकी नस्लों में ईमान बाकी रख, इनको पक्का सच्चा मुसलमान बना। इलाहुल आलमीन हम गुनाहों में मुब्तला हो गए, तरह तरह के गुनाह हमसे वाबस्ता हो गए। इलाहुल आलमीन गुनाह करना और कराना हमारा काम है। इलाहुल आलमीन माफ़ करना तेरी शान गफ़ारियत है। इलाहुल आलमीन हम करते हैं, तू माफ़ कर देता है, तू बड़ा रहमुर राहिमीन है। इलाहुल आलमीन हम सबको माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिन साहब के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है, इलाहुल आलमीन बिलाल भाई की तबीयत में शिफा नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन तू ही तमाम मरीज़ों को शिफा देता है, तू ही तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा फरमाता है। इलाहुल आलमीन तू ही क़ाज़ीउल हाजात है। इलाहुल आलमीन तू ही दाफ़िउल मज़र्रात है। इलाहुल आलमीन रात की तारीकियों में जब सारे दर बंद हो जाते हैं, तेरा दर हमेशा खुला रहता है। इलाहुल आलमीन तू हमारी शहर रख के करीब है। इलाहुल आलमीन तुझसे ज़्यादा कौन हक़ रखता है जो क़ुर्बत का हक़ रखे। इलाहुल आलमीन हम सब की दुआएं सुन ले। इलाहुल आलमीन हम खताकार सियाकार हैं, इलाहुल आलमीन सबको कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन सबको माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिन साहब ने इस प्रोग्राम को सजाया, जिन्होंने ताउन दिया है, किसी एतबार का भी ताउन दिया है, इलाहुल आलमीन सबको कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन उलमा से दीन से मोहब्बत करने के सदक़े में इनके पूरे घराने में और पूरे इस इलाके और बस्ती में हिदायत की शमे रोशन फरमा दे। इलाहुल आलमीन ये चंद टूटी फूटी दुआएं महज अपने फज़्ल व करम से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर